कल्पना कीजिए कि एक सामान्य सी रात है। अब दिन भर की थकान के बाद सोने जा रहे हैं। बाहर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा रोज होता है। आसमान में तारे चमक रहे हैं, हल्की ठंडी हवा चल रही है और आपके मन में जरा सा भी ये ख्याल नहीं है कि कुछ असामान्य होने वाला है। लेकिन जब अगली सुबह आपकी आंख खुलती है तो आपको सबसे पहले ये एहसास होता है कि कमरे में अजीब सा अंधेरा है। खिड़की से वो परिचित उजाला नहीं आ रहा जो रोज आता है, और जब आप बाहर झांकते हैं तो आपकी सांस कुछ पल के लिए रुक जाती है क्योंकि पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। ये कोई बादल, तूफान या ग्रहण नहीं है, और इसी एक घटना के साथ पृथ्वी पर जीवन की पूरी परिभाषा बदल जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको वह सच्चाई दिखाना है जिसे विज्ञान बहुत शांति से स्वीकार करता है, लेकिन आम लोग कभी गहराई से नहीं सोचते। क्योंकि इस वीडियो में हम सीक्वेंशियली समझेंगे कि सूर्य के अचानक बुझ जाने के बाद पहले कुछ मिनटों में पृथ्वी पर क्या होता है, फिर एक दिन के भीतर सभ्यताएं किस तरह लड़खड़ाने लगती है, और धीरे धीरे ये ग्रह किस प्रकार एक ठंडी और निर्जीव दुनिया में बदलने लगता है। सूर्य को अक्सर हम आग का गोला कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल और शक्तिशाली है, क्योंकि सूर्य एक विशाल खगोलीय रिएक्टर है जिसके केंद्र में हर क्षण परमाणु संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है, जहां हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा निकलती है कि वो पूरे सौर मंडल को जीवन देने के लिए पर्याप्त होती है। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार सूर्य हर एक सेकंड में लगभग 40 लाख टन द्रव्यमान को शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और यही ऊर्जा प्रकाश, ऊष्मा और गुरुत्वाकर्षण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे महासागर जमते नहीं, वातावरण स्थिर रहता है और जीवन का संतुलन बना रहता है। पृथ्वी पर जीवन का कोई भी रूप ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य पर निर्भर ना हो, क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस करते हैं। पौधों से जानवरों को भोजन मिलता है, जानवरों से इंसानों को, और इस पूरी श्रृंखला की शुरुआत सूर्य से ही होती है। इतना ही नहीं, पृथ्वी की हवाएं, बादल, समुद्री धाराएं और यहाँ तक कि मौसम का बदलना भी सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि सूर्य का अचानक समाप्त हो जाना केवल अंधेरा नहीं लाता, बल्कि पूरी प्राकृतिक व्यवस्था को एक झटके में तोड़ देता है। जब सूर्य अचानक बुझ जाता है तो पृथ्वी पर तुरंत कुछ भी नहीं बदलता, और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इसलिए उन 8 मिनटों तक पृथ्वी पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, गाड़ियां चलती रहते हैं, विमान उड़ते रहते हैं, और किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि सूर्य अब अस्तित्व में नहीं है। लेकिन जैसे ही वे आखिरी 8 मिनट पूरे होते हैं, पूरी पृथ्वी एक साथ अंधकार में डूब जाती है। यह अंधकार सामान्य रात जैसा नहीं होता, क्योंकि रात में भी चांद की रोशनी और तारों का प्रकाश कुछ न कुछ उजाला देता है, लेकिन सूर्य के बिना धीरे धीरे चांद भी अदृश्य होने लगता है, क्योंकि वो स्वयं कोई रोशनी नहीं देता, बल्कि सूर्य के प्रकाश को ही रिफ्लेक्टेड करता है। इस स्थिति में पृथ्वी पर एक ऐसा स्थायी अंधकार छा जाता है जिसे मानव इतिहास में कभी अनुभव नहीं किया गया, और यहीं से डर की असली शुरुआत होती है। पहले 1 घंटे के भीतर ही पृथ्वी का तापमान गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब कोई भी प्राकृतिक स्रोत मौजूद नहीं है जो ग्रह को गर्म रख सके। और सबसे पहले असर उन क्षेत्रों में दिखता है जो पहले से ही ठंडे हैं, जैसे ध्रुवीय इलाके, जहां तापमान कुछ ही समय में जानलेवा स्तर तक पहुंच जाता है। इसी दौरान सैटेलाइट सिस्टम्स धीरे धीरे काम करना बंद करने लगती है, क्योंकि अधिकांश सैटेलाइट सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, जिससे जीपीएस, संचार व्यवस्था और मौसम की जानकारी देने वाले सिस्टम प्रभावित होने लगते हैं। आधुनिक दुनिया की लगभग हर टेक्नोलॉजी किसी न किसी रूप में सन से जुड़ी हुई है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। और जैसे जैसे ये सिस्टम्स फेल होती है, वैसे वैसे वर्ल्ड भर में अफरा तफरी मचने लगती है। शेयर मार्केट बंद हो जाते हैं, एयर ट्रैफिक ठप पड़ने लगता है, और ग्लोबल कनेक्टिविटी धीरे धीरे टूटने लगता है, जिससे ह्यूमन सोसाइटी की नाजुकता साफ दिखाई देने लगती है। 24 घंटे के भीतर पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 0 से 17 डिग्री नीचे पहुंच जाता है। पौधे फोटोसिंथेसिस पूरी तरह बंद कर देते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण रुक जाता है, जिससे लाइफ की सबसे बुनियादी आवश्यकता पर सीधा प्रहार होता है। इसी समय अधिकांश पावर प्लांट्स भी काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि फ्यूल सप्लाई बाधित हो जाती है, और धीरे धीरे सिटीज अंधेरे, ठंड और सन्नाटे में डूबने लगते हैं। इस पहले ही दिन इंसान ये समझने लगता है कि ये कोई अस्थायी आपदा नहीं है, बल्कि एक स्थायी विनाश की शुरुआत है। और इसी डर के साथ लोग संसाधनों को जमा करने लगते हैं, बंकरों की तलाश करते हैं, और एक दूसरे पर अविश्वास बढ़ने लगता है। यही से सभ्यता के पतन की कहानी शुरू होती है।
सन के बुझ जाने के लगभग 1 वीक बाद पृथ्वी अब उस प्लैनेट जैसी नहीं रहती जिसे हम कभी होम कहा करते थे, क्योंकि इस समय तक ठंड केवल वेदर नहीं बल्कि परमानेंट रियलिटी बन चुकी होती है और टेम्परेचर लगातार गिरते गिरते इतना नीचे पहुंच जाता है कि खुले एनवायरनमेंट में इंसान का सरवाइव करना लगभग असंभव हो जाता है। ओशियंस की ऊपरी सतह मोटी बर्फ की लेयर में बदलने लगती है, रिवर्स जम जाती है और हवा में वो मॉइस्चर समाप्त हो जाती है जो कभी क्लाउड्स और रेनफॉल का कारण हुआ करती थी, क्योंकि अब सन की हीट के बिना इवेपोरेशन प्रोसेस पूरी तरह रुक चुकी होती है। पृथ्वी का पूरा वेदर सिस्टम जो हजारों वर्षों से बैलेंस में था एक ही वीक में ढह जाता है और ये साफ दिखाई देने लगता है कि ये चेंज अस्थायी नहीं बल्कि परमानेंट है। एक वीक के भीतर ही पृथ्वी की फूड चेन लगभग समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स पहले ही मर चुके होते हैं, हर्बीवोर्स को फूड नहीं मिलता और कार्निवोर्स भी कुछ ही समय में समाप्त होने लगते हैं, जिससे फॉरेस्ट, ओशंस और खुले फील्ड सभी जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। ओशंस में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन बड़ा हिस्सा बनाते हैं, सन के बिना जीवित नहीं रह पाते और उनके मरते ही मरीन लाइफ का बेस ही खत्म हो जाता है, जिससे फिश, वेल्स और अन्य ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह वह मोमेंट होता है जब पृथ्वी पर लाइफ बैलेंस पूरी तरह टूट जाता है और ह्यूमन ये समझने लगता है कि वे नेचर का मालिक नहीं बल्कि केवल उसका एक छोटा सा पार्ट था। इस अवस्था में इंसान का ध्यान अब डेवलपमेंट या प्रोग्रेस पर नहीं बल्कि केवल सर्वाइवल पर केंद्रित हो जाता है और दुनिया भर में जो लोग रिसोर्सेज तक पहुंच रखते हैं वे अंडरग्राउंड बंकर्स, मिलिट्री बेसिस और गहरी माइंस में शरण लेना शुरू कर देते हैं। इन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स में आर्टिफिशियल लाइट, लिमिटेड फूड और कंट्रोल एनवायरनमेंट की व्यवस्था होती है, जिससे कुछ समय तक इंसान लाइफ को खींच पाता है। लेकिन यह सॉल्यूशन भी केवल टेम्पररी साबित होता है, क्योंकि रिसोर्सेज सीमित है और रीजनरेट नहीं हो सकते। जैसे जैसे टाइम बीतता है इन बंकर्स के भीतर भी टेंशन बढ़ने लगता है, क्योंकि ह्यूमन अब केवल प्रकृति से ही नहीं बल्कि एक दूसरे से भी संघर्ष करने लगता है। भूमिगत जीवन में टेक्नोलॉजी एक दोधारी सोड की तरह काम करती है, क्योंकि एक और मशीन्स ऑक्सीजन को पुनः उपयोग करने में मदद करती है, वाटर को शुद्ध करती है और टेम्परेचर को नियंत्रित रखती है। लेकिन दूसरी ओर यही मशीन्स एनर्जी पर निर्भर होती है और एनर्जी सोर्सेज धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कुछ समय तक इंसान को सहारा देती है, लेकिन जैसे जैसे मेंटेनेंस असंभव होता जाता है वैसे वैसे ये प्लान्स भी बंद होने लगते हैं और ह्यूमन सिविलाइजेशन का आखिरी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये वे मोमेंट होता है जब ह्यूमन को यह एहसास होता है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस्ड क्यों न हो, सन के बिना लाइफ को हमेशा के लिए नहीं बचा सकती। यहीं पर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की बातें अचानक साइंस से जुड़ती हुई दिखाई देने लगती है, क्योंकि इंडियन कल्चर में सन को केवल लाइट सोर्स नहीं बल्कि टाइम, लाइफ और एनर्जी का सिंबल माना गया है और सूर्य नमस्कार से लेकर पांचांग तक हर सिस्टम सूर्य के चारों ओर ही घूमती रही है। एंशिएंट टेक्स्ट में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब सूर्य का एनर्जी समाप्त होता है तब धरती पर कैओस फैल जाती है और ये आइडिया आज के साइंटिफिक कंक्लूजन से हैरान करने वाली सिमिलरिटी रखता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि सन के बिना अर्थ कुछ ही टाइम में लाइफ के लिए अनइनहेबिटेबल हो जाएगी। ये सिमिलरिटी ये क्वेश्चन उठाती है कि क्या एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास वो नॉलेज था जिसे आज हम साइंस कहते हैं, या फिर ये केवल एक्सपीरियंस और नेचर को गहराई से समझने का रिजल्ट था। इस पूरी कहानी की सबसे चौंकाने वाली और सबसे कम समझी जाने वाली ट्रूथ सामने आती है और वो ये कि ह्यूमन ठंड से नहीं, हंगर से नहीं बल्कि अंततः ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से मरेगा। जब प्लांट्स और समुद्री फिटोप्लैंक्टन मर जाते हैं तो पृथ्वी पर नई ऑक्सीजन बननी पूरी तरह बंद हो जाती है और जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है वह धीरे धीरे केमिकल प्रोसेसेस, रस्टिंग और ब्रीदिंग के कारण समाप्त होती चली जाती है। साइंटिस्ट के अनुसार लगभग 1000 ईयर्स के भीतर पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सांस लेने लायक नहीं रहेगा और तब ह्यूमन ही नहीं बल्कि लगभग हर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म समाप्त हो जाएगा। इस समय तक पृथ्वी पर केवल कुछ मिक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और आर्किया ही जीवित रह पाएंगे, क्योंकि वे अत्यंत हार्श कंडीशंस में भी लाइफ बनाए रखने में सक्षम होते हैं और उन्हें न तो सनलाइट की आवश्यकता होती है न ही अधिक ऑक्सीजन की। ह्यूमन जो कभी खुद को इस प्लेनेट का सबसे पावरफुल क्रीचर समझता था, इस अवस्था तक पहुंचने से बहुत पहले ही समाप्त हो चुका होगा और पृथ्वी एक बार फिर उसी पीस में लौट जाएगी जिसमें वो लाइफ के आने से पहले थी। लाखों ईयर्स के बाद अर्थ पूरी तरह से एक विशाल आइस बॉल में बदल जाएगी, जहां ओशंस ठोस आइस बन चुके होंगे, एटमॉस्फेयर लगभग समाप्त हो चुका होगा और ये प्लेनेट दूर से देखने पर मार्स जैसा दिखाई देगा, ठंडा, शांत और लाइफलेस। मून पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहेगा, लेकिन बिना सन के उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा और सोलर सिस्टम में अर्थ केवल एक और डेड प्लेनेट बनकर रह जाएगी।
इस पूरी इमेजिनेशन से जो सबसे बड़ा लेसन मिलता है वो ये है कि ह्यूमन जितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, वो नेचर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सन जैसी एक ही पावर के बिना हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारा सारा नॉलेज और हमारी पूरी सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं। ये रियलाइजेशन हमें हम्बल बनाता है और ये सिखाता है कि जिस नेचर को हम अक्सर इग्नोर करते हैं वही असल में हमारे एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। सन केवल आकाश में चमकता हुआ एक स्टार नहीं है, बल्कि वही रीजन है कि पृथ्वी पर एयर है, वाटर है, लाइफ है और फ्यूचर की कल्पना है, और उसके बिना ये प्लेनेट केवल एक ठंडा स्टोन बनकर रह जाएगा। शायद इसी गहरी ट्रूथ को समझते हुए एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने सन को गॉड माना, क्योंकि वे जानते थे कि सन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। अगर आपको ऐसे गहरे साइंस, मिस्ट्री, हिस्ट्री और रियलिटी से जुड़े वीडियोस पसंद आते हैं तो ज्ञान एक्स इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम केवल इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि थिंकिंग का एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं।